नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल उजाला सरकारी योजना पर एक और बड़ी अपडेट भारत के नागरिकों के लिए, भारत की महिलाओं के लिए, उन घरों के लिए यहाँ पर एक और बड़ी खबर जारी कर दी गई है, जिन घरों में अभी तक चूल्हा जलता था। उसके बाद यहाँ पर सरकार के द्वारा पीएम उज्ज्वला योजना 2025-26 नई शुरू कर दी गई है, जिसके तहत अब लाभार्थियों के और महिलाओं के हित में भरकम प्रयास किया जा रहा है। अलग अलग योजनाओं से लाभार्थियों को और बेनिफिट दिया जा रहा है सरकार के द्वारा। तो आज हम इसी के साथ एक और नई अपडेट की आपको दे रहे हैं और उसी पर आज चर्चा करेंगे। एलपीजी गैस सिलेंडर पर, जी हाँ, जिसकी बड़ी अपडेट यहाँ पर जारी कर दी गई है। उससे पहले यहाँ पर देखिए मैं आपको बता दूँ, गवर्नमेंट भारत सरकार ने अप्रूव कर दिए है 12,000 करोड़ रुपए एलपीजी सब्सिडी फॉर उज्ज्वला योजना। जी हाँ, एलपीजी गैस पर 12,000 करोड़ रुपए की सौगात यहाँ आप देख सकते हैं। आप सभी के घरों में जिनके भी पास एलपीजी यानी कि सरकार के द्वारा जो कनेक्शन है पीएम उज्ज्वला योजना के तहत दिया गया है, उन सभी के लिए, उन सभी लाभार्थियों के लिए, उपभोक्ताओं के लिए 12,000 करोड़ रुपए की जो लागत है, जो सौगात दी जाएगी, उसको कैबिनेट से मंजूरी मिल चुकी है। जी हाँ, बेहद खुशखबरी की बात है। इसी के साथ साथ यहाँ पर देखिए उनके खातों में आएगी सब्सिडी, कैसे मिलेगी बैंक खातों में, और यहाँ पर नए आवेदन कैसे कर सकते हैं जो इस योजना से अभी भी वंचित है, जिनको इस योजना का लाभ नहीं मिल पाया है, क्या वो अभी भी योजना का लाभ ले सकते हैं और कैसे नया आवेदन कर सकते हैं, इसकी भी बारे में मैं आपको यहाँ पर बताने वाला हूँ, जिसमें डॉक्यूमेंट्स क्या क्या चाहिएंगे। और यहाँ पर देखिए सब्सिडी आपके बैंक खातों में कैसे पहुँचेगी, क्या वाकई सब्सिडी आती है या नहीं, सरकार के द्वारा दिया जा रही है या नहीं। यदि आपकी आती है तो कमेंट में हमें ज़रूर बताइएगा। देखिए नया आवेदन कैसे करना है। 12,000 करोड़ रुपये बहुत बड़ा अमाउंट है, जिसका जो लाभ है आप सभी भारतीयों को दिया जा रहा है जिसके पास गैस कनेक्शन है। तो तमाम जानकारी के लिए वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिए। स्टेप बाय स्टेप आप सभी के लिए यहाँ पर ये खबर बहुत ही महत्वपूर्ण है। यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, जल्दी से कर दीजिए। वीडियो को लाइक और शेयर ज़्यादा से ज़्यादा करें। जी हाँ, यहाँ पर देखिए सरकार के द्वारा क्या क्या बातें कही गई है और मीडिया रिपोर्ट से हम आपके साथ ये सारी जानकारी साझा कर रहे हैं। सरकार का भारतीय लाभार्थी उपभोक्ताओं को बड़ा तोहफा, यहाँ पर 12,000 करोड़ रुपए की दी जा रही है सौगात, एक बहुत बड़ा अमाउंट है। सरकार ने वर्ष 2025-26 के लिए प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के उपभोक्ताओं के लिए लक्षित सब्सिडी जारी करने को मंजूरी दे दी है, जिसकी अनुमति लगभग 12,000 करोड़ रुपए से अधिक की है, जिसकी अनुमानित आय या लागत। यहाँ पर अब बात करते हैं शुरू से। भारत सरकार समय समय पर भारतीयों के लिए अनेक महत्वपूर्ण योजनाएं चला रही है, यानी कि भारत में रहने वाले नागरिकों के लिए, आप चाहे उत्तर प्रदेश, बिहार, पंजाब, राजस्थान, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, उड़ीसा जिसको बोलते हैं, कर्नाटका, मध्य प्रदेश और उत्तराखंड, गुजरात, दिल्ली, इसके साथ साथ भारत के प्रत्येक राज्य, असम या दमन व दीव, भारत के आप 28 राज्य, 8 केंद्र शासित राज्यों में से किसी भी जगह निवास करते हैं, तो आप सभी के लिए भारत की प्रत्येक योजना जिसके आप पात्र हैं वो यहाँ पर दी जा रही है। जैसे पीएम किसान योजना लगभग 10 करोड़ किसानों को भारत की दी जाती है, जिसमें पीएम किसान योजना, सीएम किसान योजना, उसी के साथ पीएम आवास ग्रामीण और शहरी योजना, जिसके अंतर्गत पीएम शौचालय योजना भी आ जाती है। और वहीं पर पीएम कृषि धन धान्य योजना, जो हाल ही में जिसे एक नई योजना है, या जिसके माध्यम से 24,000 करोड़ रुपए की धनराशि किसानों को दी जाने वाली है। और यहाँ पर देखिए कैबिनेट से इसे मंजूरी मिल चुकी है। वहीं पर अब बात करते हैं बीमा फसल योजना आदि अनेक समय समय पर योजनाएं जारी की जाती है। बीमा फसल योजना की बात करूँ तो आज भारत यानी कि 11 अगस्त है, और आज भारतवर्ष के जितने भी लगभग 34 लाख किसान ऐसे हैं जिनको
आज के दिन यहाँ पर बीमा फसल योजना के तहत 32,000 करोड़ रुपए की धनराशि ट्रांसफ़र की जा रही है। सॉरी, 3200 करोड़ रुपए की, 3,200 करोड़ रुपए की धनराशि दी जा रही है। वहीं पर देखिए, ऐसी ही एक योजना का शुभारंभ यहाँ पर हो रहा है और अब आगे भी वो लगातार चलता रहेगा। पीएम उज्ज्वला योजना में भी यहाँ पर चाहे वो किसान हैं, चाहे वो किसी भी कैटेगरी से बिलोंग करता है, किसी भी योजना का लाभ ले रहा है, लेकिन अब यहाँ पर जो घर का मुखिया है उसके लिए पीएम उज्ज्वला योजना का लाभ भी दिया जाता है, यदि वे पात्रता की श्रेणी में आते। अब यहाँ पर देखिए, पीएम उज्ज्वला योजना एक ऐसी योजना है जिसके माध्यम से आज लाखों करोड़ों महिलाओं को अब धुएं से राहत मिली है। जैसा कि आप सभी जानते हैं, आज से पहले या इस समय से पहले जब से यह योजना नहीं चली थी, तब घर पर चूल्हा जलाया जाता था, गीली लकड़ी हो, आग, ईंधन है नहीं है, और उसके साथ साथ आँखों में प्रॉब्लम होती, खाने में ज़्यादा समय लगता, तो चीज़ें यहाँ पर अलग थी। अब खाना आसान बहुत, यानी कि खाना पकाना बहुत आसान हो गया है, जिसके कारण लाखों करोड़ों गृहिणियों को, जो औरतें हैं, जो माताएँ बहनें हैं, आँखों की बीमारियों से छुटकारा मिल गया है। अब यहाँ पर इस योजना के तहत हाल ही में एक मंत्री बैठक के दौरान 1200 करोड़ रुपए की सौगात दी गई है। आगे बढ़ते हैं। देखिए यहाँ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की अध्यक्षता में नई दिल्ली में कैबिनेट के फैसले के बारे में मीडिया की जानकारी देते हुए सूचना एवं प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया कि इस योजना से 10 करोड़ 33 लाख से ज़्यादा परिवार लाभान्वित हुए हैं। यहाँ पर एक बहुत बड़ी जनसंख्या है और भारत सरकार लगभग पीएम किसान योजना के लगभग जनसंख्या यहाँ पर है। प्रतिवर्ष 9 बार रिफिल के लिए 14.2 किलोग्राम के जो आपका सिलेंडर बड़ा आता है उसका वजन होता है गैस का 14.2 किलोग्राम। सिलेंडर पर 300 रुपये की लक्षित सब्सिडी प्रदान की जाती है, यानी कि जिन लाभार्थियों का एलपीजी जो गैस सिलेंडर है वो उज्ज्वला योजना के तहत है, उन सभी लाभार्थियों को रिफिल करने के दौरान सब्सिडी 300 रुपये के रूप में प्रदान की जाती है। क्या आपको ये सब्सिडी मिली? यदि नहीं तो उसके बारे में भी हम आपको बताएंगे। देखिए आगे, और जो कंपनियां हैं उनके बारे में भी बताया गया है। सरकार ने सार्वजनिक क्षेत्र की 3 तेल विपणन कंपनियों, इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन IOCL, भारतीय पेट्रोलियम कॉरपोरेशन BPCL और भारतीय पेट्रोलियम कॉरपोरेशन HPCL को 30,000 करोड़ रुपये का मुआवजा देने की भी मंजूरी दे दी है। उन्होंने बताया कि यह कदम घरेलू गैस की बिक्री पर घाटे को कम करने के लिए उठाया गया है। उन्होंने बताया कि तेल विपणन कंपनियों में मुआवजे का वितरण पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय द्वारा किया जा रहा है और मुआवजे का भुगतान 12 किस्तों में किया जाएगा। यानी कि जो आपको यहाँ पर मुआवजा दिया गया है 30,000 करोड़ रुपया, अब उसका जो भुगतान आप कर सकते हैं वो 12 किस्तों में कर सकते हैं। उन्होंने कहा कि यह कदम वैश्विक ऊर्जा बाजारों में उतार चढ़ाव से उपभोक्ताओं की रक्षा करेगा और तेल विपणन कंपनियों की वित्तीय स्थिति को बनाए रखने में सरकार की प्रतिबद्धता को दर्शाता है। जहां एक और सरकार गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले, यानी कि मिडिल क्लास से नीचे जीवन जीने वाले घरों में पीएम उज्ज्वला योजना के तहत गैस सिलेंडर फ्री पहुंचा रही है, उनका कनेक्शन फ्री कर रही है। वहीं दूसरी ओर जिसके नाम पर पीएम उज्ज्वला योजना के तहत सिलेंडर कनेक्शन है, उन सभी को सब्सिडी भी दी जा रही है। अब और दूसरी ओर ऐसी कंपनी जो कि प्राकृतिक गैस या कच्ची गैस को रिफाइनरी के माध्यम से आप सभी तक पहुंचा रही है, एक शुद्ध गैस के रूप में, जो कि आपके लिए उपयोगी साबित हो सके, उन सभी कंपनियों को भारत सरकार राहत भी दे रही है, छूट भी दे रही है। देखिए यहाँ पर अब बात करते हैं सब्सिडी और नई, यहाँ पर कैबिनेट से इनको मंजूरी मिल चुकी है। इसी के साथ यहाँ
आप सभी को सब्सिडी कैसे मिलेगी उसके लिए बता दूं। सबसे पहली चीज़, आपने जब आपका कनेक्शन हो चुका है, ऑफिस है, तो वहाँ पर आपका आधार कार्ड और बैंक की पासबुक, ये जो है लेडीज़ के नाम पर है। जो घर की आपकी माताएं बहनें हैं, उनमें से किसी भी एक जो भी वहाँ पर है, जो भी जिसके भी नाम पर आप ये जो कनेक्शन कराया है आपने एलपीजी का, तो उनके नाम पर ये कनेक्शन होगा। उन्हीं का आधार कार्ड, उन्हीं की बैंक की पासबुक जो लगातार चल रही हो, और बैंक में एनपीसीआई मैपिंग, इस पॉइंट को नोट कर लीजिएगा, और डीबीटी, इसको आपको ओपन करा लेना है। तभी आपको आपका पैसा बैंक खातों में जारी किया जाएगा और खाता चलता रहना चाहिए। ये दो जगह आपको देखना है, एक तो यहाँ पर और एक जो आपका एलपीजी ऑफिस है वहाँ पर आपको, जिनकी सब्सिडी नहीं आ रही है, ये कार्य आपको करना होगा। अब बात करते हैं यहाँ पर आगे नया रजिस्ट्रेशन भी कैसे होगा, और इसके साथ यहाँ देखिए और भी जानकारी यहाँ पर दी है। श्री वैष्णव ने यह भी बताया कि सरकार ने तकनीकी शिक्षा, जी हाँ, योजना में बहुविषयक शिक्षा और अनुसंधान सुधार के लिए 4200 करोड़ रुपए के बजटीय समर्थन को मंजूरी भी दे दी है। देखिए यहाँ पर एक बहुत बड़ी अगर हम बात करें, योजना चलाई जा रही है जिसके माध्यम से जो घर की गृहिणी माताएं बहनें हैं आपकी, उनको तो सहायता मिल ही रही है। उसी के साथ साथ तकनीकी शिक्षा योजना और बहुविषय शिक्षा अनुसंधान केंद्रों पर भी इसकी चर्चा और इसकी सहायता से, देखिए यहाँ पर जो 42,000 करोड़ रुपए का बजट दिया है, मंजूरी दी है, उससे इन क्षेत्रों में भी प्रोग्रेस होगा, उन्नति होगी। उन्होंने कहा कि इस योजना का उद्देश्य तकनीकी शिक्षा में गुणवत्ता, समानता और प्रशासन में सुधार लाना है। इस योजना के तहत अनुमानित 275 सरकारी और सरकारी सहायता प्राप्त तकनीकी संस्थानों का चयन और समर्थन किया जाएगा। यानी कि टोटल 275 कॉलेज और यहाँ पर खोले जा सकते हैं, उनका समर्थन किया जाएगा, जिससे आने वाले समय में शिक्षा के क्षेत्र में एक सुनहरा मौका दिया जाएगा और आगे बढ़ने का। सूचना एवं प्रसारण मंत्री ने कहा कि सरकार ने असम, त्रिपुरा के लिए विशेष विकास पैकेज, मौजूदा क्षेत्रीय योजना के अंतर्गत 4 नए घटकों को भी मंजूरी दे दी है। यानी कि आप जो आसाम, त्रिपुरा की जो तरफ के क्षेत्र हैं, जो उधर के राज्य हैं, उन सभी के लिए भी यहाँ पर एक सरकार के द्वारा पहल की जा रही है, उनको भी सहायता प्रदान की जा रही है, जिनका कुल परिव्यय 4250 करोड़ रुपए है। उन्होंने कहा कि बुनियादी जो ढांचा है वो और आजीविका परियोजनाओं के विकास से रोजगार के अवसर पैदा होंगे और इन राज्यों में आय वृद्धि की जाएगी। उनकी जो वृद्धि है, उनकी आय, उनकी आमदनी वो भी बढ़ाई जाएगी और शिक्षा के क्षेत्र में यहाँ पर विकास होगा। भारत सरकार का मुख्य उद्देश्य सरकार को विकसित बनाना है, उसी के साथ साथ शिक्षा के क्षेत्र में बेरोजगारी को कम करना और रोजगार का अवसर प्रदान करना। इसके साथ साथ ऐसे राज्य जहां पर रोजगार की बेहद ज़रूरत है, बेहद वहां पर कम है, उन राज्यों में शिक्षा के साथ साथ रोजगार का भी काम होगा और आय में वृद्धि की जाएगी, ताकि उनके परिवार को सुधार किया जा सके और स्थिति को सुधारा जा सके। आइए, परिवारों की आर्थिक स्थिति बेहद कमज़ोर है, उनकी स्थिति इसके माध्यम से दोहराई और बढ़ाई जा सकती है। वहीं पर अगर बात करें तमिलनाडु और मरक्कनम में पदुचेरी तक 4 लेन वाले राजमार्ग, यानी कि कंपनियों को तो यहाँ पर सौगात दी है, वहीं पर राजमार्गों का भी निर्माण, उसकी भी मंजूरी देती है, जिसमें 2157 करोड़ रुपए खर्च होंगे। अब यहाँ पर देखिए नए रजिस्ट्रेशन कैसे कर सकते हैं एलपीजी गैस के। वहीं पर देखिए उन्होंने कहा कि परियोजना मौजूदा गलियारे पर जो भीड़ भाड़ है वो कम होगी। चेन्नई, पदुचेरी और विलुपुरम और नागपट्टिनम जैसे तेजी से बढ़ते शहरों की आवागमन संबंधित ज़रूरतों को पूरा किया जाएगा। अब आगे देखिए,
एलपीजी गैस सिलेंडर भारत के अलग अलग राज्यों में अलग अलग कीमतों पर दिया जाता है और अलग अलग राज्यों में सब्सिडी भी अलग अलग प्रदान की जाती है। वहीं पर अगर आपका राशन कार्ड है तो आपको ये जो गैस है वो 450 रुपये में भी दिया जा रहा है। इसी के साथ यहाँ पर आपको सब्सिडी के लिए मैंने बता दिया, इसके साथ यहाँ पर सरकार के द्वारा भारत के दो मुख्य पर्व होली और दीपावली पर सरकार गैस सिलेंडर रिफ़िल फ्री कराती है, यानी कि एक एक गैस सिलेंडर आपको यहाँ पर फ्री देती है। ये भी सरकार की बहुत बड़ी पहल है उन सभी के लिए जिनको ये यहाँ पर देखिए। आपको अगर मैं उत्तर प्रदेश की बात करूँ तो उत्तर प्रदेश के क्षेत्रों में अलग अलग ज़िलों में 858 रुपये का ऑनलाइन यहाँ पर ये गैस सिलेंडर हो रहा है। अब जिसमें लगभग 302 रुपये आपको यहाँ पर गैस की सब्सिडी आपके तुरंत जैसे ही आप रिफ़िल कराते हैं आपको मिल जाती है। यानी कि अगर यहाँ पर बात करें तो 552-56 रुपये में आपको ये गैस सिलेंडर पड़ रहा है। ये यहाँ पर इसके साथ-साथ यहाँ लगातार यदि आप हर महीने ये गैस सिलेंडर लेते हैं तो यहाँ आप देख सकते हैं 12 यानी कि 3600 रुपये महीना आपका बच रहा है, जिसमें आप लगभग 4 सिलेंडर आप फ्री ले सकते हैं। तो यहाँ पर सरकार की ये बड़ी पहल है और अभी हाल ही में यानी कि होली चली गई है, दीपावली आने वाली है, तब भी आपको एक गैस सिलेंडर फ्री दिया जाएगा। अब बात करते हैं यहाँ पर देखिए नया फार्म जिसका अभी तक नहीं भरा है, डॉक्यूमेंट्स क्या-क्या चाहिएंगे, एक नज़र उस पर भी डालते हैं। नए फार्म फिर से शुरू हो चुके हैं, अपने सभी डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट करें और अपने नज़दीकी जहाँ पर आप इंडेन गैस हो या फिर इसके साथ-साथ आपका भारत गैस हो, कोई भी आपका गैस एजेंसी है तो उसके माध्यम से यहाँ पर आप गैस ले सकते हैं। सबसे पहले आपके पास आपका आधार कार्ड होना चाहिए जो कि सही होना चाहिए। बैंक की पासबुक जो कि फ़ीमेल के नाम पर ये होता है और फ़ोटो पासपोर्ट साइज़ और वहीं पर मोबाइल नंबर आपका होना चाहिए। तो ये सभी डॉक्यूमेंट्स ले जाकर आप अपने नज़दीकी जिस सेंटर से आप जो-सा या तो आप जो भी आप गैस लेना चाहते हैं उसके ऑफ़िस जाना है, वहाँ के जो अधिकारी हैं उनसे जाकर संपर्क करना है कि नया गैस कनेक्शन हमें दे दीजिए। तो वहाँ पर वे आपका एक फ़ॉर्म भरेंगे और ये फ़ॉर्म भी जहाँ तक है मुझे जो भरा जाएगा वो फ्री में होगा। उसके बाद हो सकता है वो सरकार के अनुसार थोड़ा बहुत पैसा शायद लिया जाता है। वो अलग-अलग सेंटर के हिसाब से हैं, तो वो आप वहाँ पर जाकर चेक कर सकते हैं। तो इस तरीके से आपका ये फ़ॉर्म जल्दी से फिल हो जाएगा, भर जाएगा। आपकी जो पासबुक है मैंने स्टार्टिंग में बताया उसका एनपीसीआई होना ज़रूरी है और यहाँ पर आपके पास गैस से संबंधित कोई भी जैसे ही अपडेट आती हैं तो आप समय-समय पर यानी कि 1 महीना या 15 दिन या 20 दिन के अंदर आपका ये कनेक्शन हो जाएगा। तो वहाँ पर आप जाकर 1-2 बार और संपर्क कर सकते हैं। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही। दी गई जानकारी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही बेल आइकन के बटन को दबाना न भूलें। कोई सवाल है, डाउट है, पूछना चाहते हैं भारत के किसी भी राज्य के आप लाभार्थी हैं, चूँकि आपकी भी संख्या कम नहीं है, लगभग 10 करोड़ लाभार्थी हैं, 10 करोड़ 33 लाख पूरे भारतवर्ष में। तो यहाँ पर आप गैस से संबंधित कोई भी सवाल कर सकते हैं। तो मिलते हैं एक और लेटेस्ट अपडेट के साथ, एक और लेटेस्ट न्यूज़ के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।